लेक्चर में हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी पढ़ा था जो रंगनाथन ने दिए थे। आज हम उन्हीं की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, उनकी वाइडर इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। रंगनाथन ने हमें पता है कि ट्रेडिशनल लॉज ऑफ लाइब्रेरी दिए थे, मगर जो बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने उन लॉज को मॉडिफाई किया या एडिशन की उन लॉज में या उनकी मॉडिफिकेशन की, क्योंकि इंटरनेट सिस्टम वजूद में आ गया, वेब वजूद में आ गया, जिससे नई लाइब्रेरीज वजूद में आ गई, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी। तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनकी मॉडिफिकेशन करनी थी। ठीक, अभी जो 5 लॉज थे ये ब्लूप्रिंट था, प्रोफेशनल वैल्यूज़ का ब्लूप्रिंट है। ये जो 5 लॉज रंगनाथन ने दिए थे ये प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है प्रोफेशनल वैल्यूज़ के। ये अब भी ब्लूप्रिंट थे, 1931 में भी ब्लूप्रिंट है। इसकी इम्पोर्टेंस अब भी इतनी है जितनी 1931 में थी जब रंगनाथन ने इनको दिया था। ठीक, अब न्यू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रंगनाथन 5 लॉज हम पढ़ेंगे। न्यू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रंगनाथन 5 लॉज हम पढ़ेंगे। जेम्स ए रेटिंग 1992 में रंगनाथन के बर्थडे पे उसने इन 5 लॉज को डिस्कस किया। याद रखना, उसने इन 5 लॉज को डिस्कस किया, उनमें एक्सट्रापोलेशन की, उनमें एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, और उसने 6th लॉ भी दिया। किसने? जेम्स ए रेटिंग ने 6th लॉ भी दिया। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि 6th लॉ क्या था? रीडर, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। हर किसी रीडर की अपनी फ्रीडम होती है, अपनी आज़ादी होती है। तो ये लॉ किसने दिया था? आप अगर देखो कि 5 लॉज में ये तो नहीं है। पहला लॉ है बुक इज़ फॉर यूज़, दूसरा लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक, तीसरा लॉ है एवरी बुक हिज रीडर इज इट इज़ रीडर, एवरी बुक इट इज़ रीडर। चौथा लॉ है सेव द टाइम ऑफ यूज़र या रीडर, और 5वां लॉ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये तो नहीं है, ये लॉ तो नहीं है। लाइब्रेरी एवरी रीडर हिज फ्रीडम तो नहीं है। ये लॉ किसने दिया? एवरी रीडर हिज फ्रीडम तो लॉ नहीं आया 5 लॉज में जो रंगनाथन ने दिए थे। ये जो लॉ था 6th लॉ, एवरी रीडर हिज फ्रीडम, ये दिया था जेम्स ए रेटिंग ने। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जेम्स ए रेटिंग ने कौन सा 6th लॉ दिया? एवरी रीडर हिज फ्रीडम दिया था। कब दिया था? 1992 में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ये आप याद रखना। मिचेल जॉर्मन reinterpreted Ranganathan laws, reformulated them, calling them 5 laws of librarianship. मिचेल जॉर्मन ने रंगनाथन लॉज को रीइंटरप्रेट किया। याद रखना, रंगनाथन लॉज को मिचेल जॉर्मन ने रीइंटरप्रेट किया। क्वेश्चन आ सकता है कि किस ऑथर ने रंगनाथन लॉज को रीइंटरप्रेट किया? मिचेल जॉर्मन ने। ठीक, और उसने इन लॉज को 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी नहीं कहा, उसने इन लॉज को 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसने कहा, किसने दिया? मिचेल जॉर्मन ने। ठीक, अच्छा, इसने कौन से 5 लॉज दिए, जरा इनकी तरह नजर डालेंगे। इसने कौन से लॉज दिए? इसने जो पहला लॉ दिया उसने कहा कि लाइब्रेरियन सर्व्स ह्यूमैनिटी। ये जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन ये ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। जो लाइब्रेरी में काम करता है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। क्यों ह्यूमैनिटी को सर्व करता है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। बुक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने में मदद देता है, इसीलिए ये ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। तो लाइब्रेरियन सर्व्स ह्यूमैनिटी, ये पहला लॉ था जो दिया था जॉर्मन ने। दूसरा लॉ था रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। सारी उन फॉर्म्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए जहाँ से नॉलेज हमें हासिल हो, कम्युनिकेट हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पब्लिश्ड सोर्स हो, अनपब्लिश्ड सोर्स हो,
चाहे वो टीचर, जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कम्युनिकेट हो जाए, उस सोर्स को आपको रिस्पेक्ट करना है। ये कहा था, ये दूसरा लॉ था जॉर्मन का। तीसरा लॉ था यूज टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअली टू एनहांस सर्विस। उसने टेक्नोलॉजी को इंटेलेक्चुअली यूज़ किया ताकि ये जो सर्विस दी है, लाइब्रेरियन की सर्विस या लाइब्रेरियनशिप दिया है, इसको बूस्ट कर पाए, एनहांस कर पाए। तो टेक्नोलॉजी को इंटेलेक्चुअली यूज़ किया ताकि इस सर्विस को एनहांस किया जाए। तो ये तीसरा लॉ था। चौथा लॉ था प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि फ्री एक्सेस टू नॉलेज जो होती है, फ्री एक्सेस टू नॉलेज, आपको पे नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट एक्सेस नॉलेज कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना। ये फोर्थ लॉ था जॉर्मन का। और फिफ्थ लॉ था ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। पास्ट को ऑनर करना, पास्ट को मतलब जो 5 लॉ रंगनाथन ने दिए थे उसको ऑनर करना, या जो भी लाइब्रेरी पे काम हुआ है, लाइब्रेरी साइंस पे काम हुआ है, उसको क्या करना, उसको ऑनर करना और फ्यूचर को क्रिएट करना। ठीक, तो इसमें जो 5 लॉज दिए थे, तो पहला लॉ था लाइब्रेरियन को सर्व करना। दूसरा लॉ था रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। तीसरा लॉ था यूज टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअली टू एनहांस सर्विस। चौथा लॉ था प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। और पांचवा लॉ था ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। ठीक, अच्छा, German not revised of Dr. Ranganathan laws, but it was librarian practicing in technological society. जर्मन जो था, इसने रिवाइज नहीं किया रंगनाथन लॉज को। जो रंगनाथन ने लॉज दिए थे उनको इसने रिवाइज नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी लानी चाहिए लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हमें लाइब्रेरी साइंस में हमें टेक्नोलॉजी ले आनी चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है, तो इसने 5 लॉज दिए थे, इनको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहते हैं, जिसमें पहला लॉ है लाइब्रेरियन सर्व द ह्यूमैनिटी। कम्युनिकेशन सोर्स को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन सोर्स को उसको इज्जत देनी चाहिए। फिर तीसरा लॉ इसने दिया था कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लाइब्रेरी सर्विस को बूस्ट कर पाए। चौथा लॉ इसने दिया था फ्री एक्सेस टू नॉलेज होनी चाहिए। पांचवा लॉ दिया था पास्ट को ऑनर करना और फ्यूचर को क्रिएट करना। ये पांचवा लॉ इसने दिया था। अब कुरुमैन एंड परकियन पाविया, कुरुमैन और परकियन पाविया ने क्या कहा, कुरुमैन और पक्करियन पाविया, कुरुमैन एंड पक्करियन पाविया ने क्या कहा, मॉडर्न सोसाइटी ट्रेडिशनल लॉज आर इनएडुकेट। मॉडर्न सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल लॉज है वो इनएडुकेट है। ठीक, क्यों, सो दे गिव्स 2 more laws, इसीलिए इन्होंने दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं, कुरुमैन और पक्करियन पाविया ये 2 मॉडर्न ऑथर्स थे जिन्होंने कहा कि ये जो रंगनाथन लॉज हैं ये एडुकेट हैं आजकल की मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में। तो इन्होंने 2 और लॉज दिए। 6th लॉ इसने दिया कि हर लाइब्रेरी होनी चाहिए, एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। अब वो ये 6th लॉ जो दिया था कुरुमैन एंड पक्करियन पाविया ने। और इन्होंने और क्या कहा था, इन्होंने 7th लॉ भी दिया था कि एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी। किसी राइटर की कंट्रीब्यूशन लाइब्रेरी की क्या होती है, तो एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी, ये भी किसने दिया था, कुरुमैन और पक्करियन पाविया ने।
ठीक। तो इन्होंने ये जो लॉज दिए थे, चाहे वो 6th लॉ था या 7th लॉ था, क्यों दिए थे? इनकी 6th लॉ क्या कहता है? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। और 7th लॉ क्या दिया था इसने कि एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी। अब ये कैसे पॉसिबल था कि हर रीडर के पास अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन किस लाइब्रेरी में? वर्चुअल लाइब्रेरी में। वर्चुअल या डिजिटल लाइब्रेरी में जो भी आदमी होगा उसके पास अपनी लाइब्रेरी होगी, क्योंकि नेट पे सारा, क्योंकि वर्चुअल लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी तो इंटरनेट के थ्रू चलती है, डिजिटल मीडिया के थ्रू चलती है, तो आपके पास वो लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो किरमानी और पैक्रियन पाविया ऑथर्स थे, इन्होंने जो मॉडिफिकेशन की थी लॉज में, ये किन लाइब्रेरीज़ के लिए थी? ये वर्चुअल लाइब्रेरीज़ के लिए थी। और हाँ, ये वर्चुअल लाइब्रेरीज़ के लिए थी, ठीक। तो इसमें आपको 6th और 7th लॉ याद रखना है कि 6th लॉ क्या कहता है और 7th लॉ क्या कहता है। इस पे से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ये जो किरमान और पाइकिया पावियन ने किन लाइब्रेरीज़ के लिए ये लॉ दिया था? 2 लॉ दिए थे, या मॉडिफिकेशन की थी, या एडिशन ऑफ रंगनाथन लॉज किए थे। किन लॉज के, किन लाइब्रेरीज़ के लिए? वर्चुअल लाइब्रेरीज़। और यहाँ पे याद रखना, ये जो रीडर है ना, यहाँ पे रीडर यहाँ पे सर्चर होता है, जो सर्च करता है नॉलेज को, जिसको बहुत सारी सोर्सेज को सर्च करना पड़ता है। तो जब वो बहुत सारी सोर्स को सर्च करेगा, कब करेगा? जब उसके पास लाइब्रेरी होगी, वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक, तो वो सर्च कर सकता है। इसीलिए किरमान एंड पाइकिया ने ये लॉज दिए थे। फिर यहाँ पे मेंटर काना ने एनालाइज किया ओपन सोर्स सिस्टम को। मेंटर काना ने किसको एनालाइज किया? ओपन सोर्स सिस्टम को मेंटर काना ने एनालाइज किया। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि मेंटर काना ने किस सिस्टम को एनालाइज किया? ये भी ऑथर था। मेंटर काना ने ओपन सोर्स सिस्टम को एनालाइज किया और डिफाइनड, और इसको डिफाइन किया बाय ओपन सोर्स इनिशिएटिव से। ओपन सोर्स सिस्टम को इसने एनालाइज किया, और ओपन सोर्स सिस्टम नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इसने एनालाइज किया और इसको डिफाइन किया ओपन सोर्स इनिशिएटिव से, ठीक। और इसकी क्या रिलेशन है, और इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या रिलेशन है 5 लॉज के साथ, ये भी इसने दिखा दिया। किसने? मेंटर काना ने दिखा दिया, ठीक। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इसने भी 5 लॉज दिए, लेकिन मॉडिफिकेशन की किन की? रंगनाथन लॉज की 5 लॉज की मॉडिफिकेशन की। क्या मॉडिफिकेशन की? इसने बुक की जगह सॉफ्टवेयर को लिखा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिस तरह ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में बुक बेसिक एलिमेंट होती है, इसी तरह डिजिटल लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर, ये भी कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में होता है, ये भी एक बेसिक एलिमेंट है। इसीलिए ये जो मेंटोर काना था, इसने बुक को रिप्लेस किया सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसने जो 5 लॉज दिए, उसमें जो पहला लॉ था, उसने कहा सॉफ्टवेयर इज़ फॉर यूज़। दूसरा लॉ क्या कहा? एवरी यूज़र हिज और हर सॉफ्टवेयर, एवरी सॉफ्टवेयर इट्स यूज़र, ठीक। तो इसने बुक को रिप्लेस किया सॉफ्टवेयर के साथ। सेव द टाइम ऑफ यूज़र, ये चौथा लॉ दिया था। और 5वां लॉ इसने दिया था सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लॉज दिए थे मेंटर काना ने, जिसने एनालाइज किया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। किससे? ओपन सोर्स इनिशिएटिव से। और इसने कहा कि सॉफ्टवेयर जिस तरह बुक बेसिक एलिमेंट है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, इसी तरह सॉफ्टवेयर बेसिक एलिमेंट है वर्चुअल और डिजिटल लाइब्रेरी में। तो इसने इन 5 लॉज की मॉडिफिकेशन की, और इन 5 लॉज में जो बुक का वर्ड था, इसको रिप्लेस किया सॉफ्टवेयर के साथ। फिर इसके बाद एक और ऑथर आ जाता है जिसका नाम है एलीरेजा नौरोजी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैं आज लेक्चर पढ़ रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो एलिजा नौरोजी, इसने भी 5 लॉज की, रंगनाथन की 5 लॉज की मॉडिफिकेशन की,
इसने ये लॉज दी थी 21th सेंचुरी में। इसने इन रंगनाथन लॉज को अप्लाई किया वेब पे, यानी कि रंगनाथन लॉज जो आए थे वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के लिए आए थे, लेकिन जब वेब www वजूद में आया, जब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वजूद में आया, तो वेब की अहमियत बढ़ गई। गया जिस तरह मेंटल काना ने रिप्लेस किया बुक को वेब के साथ, यहाँ बुक को सॉफ्टवेयर के साथ, यहाँ पर एलिजा नवरोजी ने जब मॉडिफाई लॉ किया, इन 4 लॉज को किया, तो इसने बुक को रिप्लेस किया वेब के साथ, वेब सोर्स के साथ। किसके साथ? वेब सोर्स, क्योंकि वेब सोर्स पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो भी एक लाइब्रेरी कहलाएगी, वो भी बुक कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो इसने जो 5 लॉज दिए वो क्या दिए इसने? वेब सोर्स इज़ फॉर यूज़, जिस तरह बुक इज़ फॉर यूज़। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ रंगनाथन का था एवरी रीडर हिज और हर बुक। तो इसने क्या कहा? एवरी यूज़र या रीडर हिज और हर बुक। या इसने क्या कहा कि एवरी यूज़र हिज और हर लाइब्रेरी इज और हर वेब सोर्स। फिर इसने जो चौथा लॉ दिया था, इसने कहा कि एवरी वेब सोर्स इट इज़ रीडर। फिर इसने जो 5वां लॉ दिया था, इसने कहा था कि एवरी वेब सोर्स सेव द टाइम ऑफ यूज़र। और लास्ट में इसने जो लॉ दिया था वो दिया था लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग वेब इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, यहाँ पे जो वेब सोर्स इस्तेमाल हुआ है, वेब सोर्स यानी कि इसको www वर्ल्ड वाइड वेब की कहते हैं। इज़ एन इंटरनेट सिस्टम। ये www क्या था? ये एक इंटरनेट सिस्टम था जो डिस्ट्रीब्यूट करता था ग्राफिकल हाइपर लिंक्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता था। किस सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करता था? ग्राफिकल सूरत में हाइपर लिंक्ड इंफॉर्मेशन को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। किसकी बेस पे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बेस पे, याद रखना। ठीक, वेब कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? वेब इस्तेमाल करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। वेब जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए, वो ये इस्तेमाल करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। वेबसाइट आर मेड फॉर यूज़ एंड नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना, यहाँ पे जो वेबसाइट होती है वो यूज़ के लिए होती है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं होती है। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज़ करेंगे और कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रंगनाथन ने 5 लॉज दिए थे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के लिए। फिर बहुत सारे प्रोफेसर्स आए, उन्होंने जब देखा कि मॉडर्न लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, अब तो डिजिटल नेटवर्क आ गया है, अब तो इंटरनेट आ गया है, अब तो वेब सिस्टम आ गया है, तो इन्होंने अपनी इस रंगनाथन 5 लॉज जो दिए थे रंगनाथन, उन पे मॉडिफिकेशन की, क्योंकि इंटरनेट सिस्टम की वजह से, www की वजह से, डिजिटल और वर्चुअल लाइब्रेरीज की वजह उनको, तो इन वजह से इंटरनेट सिस्टम www की वजह से डिजिटल और वर्चुअल लाइब्रेरीज वजूद में आ गई। ठीक, ये जो 5 लॉज है ना, ये ब्लूप्रिंट ऑफ आवर प्रोफेशनल वैल्यूज़ है। ये तब 1931 में भी थे जब रंगनाथन ने इन 5 लॉज को दिया था, और अब भी है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो क्या मॉडिफिकेशन की ऑथर्स ने इन 5 लॉज में? पहली मॉडिफिकेशन की थी जेम्स ए रैटिंग ने 1992 में, जब रंगनाथन का बर्थडे था। इसने इन 5 लॉज को डिस्कस किया और इनमें एक्स्ट्रापोलेशन की, एडिशन की। इसने कहा, इसने एक लॉ दिया था जिसका नाम है एवरी रीडर हिज फ्रीडम। एवरी रीडर की अपनी आज़ादी होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एवरी रीडर हिज फ्रीडम किस ऑथर ने ये ला दिया था? जेम्स ए रैटिंग ने। फिर मिस्टर जॉर्मन ने इन लॉज को रीइंटरप्रेट किया और रंगनाथन लॉज को फॉर्मुलेट किया, रंगनाथन लॉज को। मिचेल ए जॉर्मन ने रीइंटरप्रेट किया रंगनाथन लॉज को, और इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप दिए थे। जिसमें जो पहला लॉ था, इसने कहा था कि लाइब्रेरियन सर्व करता है ह्यूमैनिटी को। दूसरा लॉ था रेस्पेक्ट ऑल द फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। तीसरा इसने लॉ दिया यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू एनहेंस सर्विस। और चौथा लॉ इसने दिया था प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। और 5वां लॉ दिया था कि ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। ठीक,
تو یہ جو جارمنز لا تھے یہ ریویژن نہیں تھا یہ رنگناتھن لا کا، بٹ یہ اس نے جو ٹیکنیکس نئی ٹیکنالوجیکل سوسائٹی میں جو لائبریری ہونی چاہیے ان کے لیے یہ 5 لاز دیے تھے جارمن نے. پھر کرومن اینڈ پیکن پاویا نے ماڈرن سوسائٹی کے لیے ماڈرن لائبریری کے لیے کہا کہ یہ جو 5 لاز رنگناتھ نے دیے تھے یہ سفیشینٹ نہیں ہے، ایڈوکیٹ نہیں ہے، تو انہوں نے اور 2 لاز دیے تھے. انہوں نے جو 6th لا دیا تھا انہوں نے کہا کہ ایوری ریڈر ہز لائبریری، اور 7th لا اس نے دیا تھا کہ ایوری رائٹر ہز کنٹریبیوشن ٹو دا لائبریری. ٹھیک، یہ آپ کو یاد رہنا ہوگا. پھر یاد رکھنا تو اکارڈنگ ٹو دیز آتھرز ریڈر مینس سرچر. تو ریڈر یہاں پہ سرچر ہوتا ہے اور لائبریری ہوتی ہے ورچوئل ٹائپ. لائبریری یہاں پہ ورچوئل ٹائپ ہوتی ہے اور ریڈر جو ہوتی ہے یہ سرچر ہوتا ہے. ٹھیک، پھر یہاں پہ آ جاتا ہے مینٹر کانا. مینٹر کانا نے اوپن سورس سافٹ ویئر دیا جس نے ڈیفائن کیا تھا اوپن سورس